फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है मुल्क में, चाहे वो सियासी हो, मुआशी हो, लीक्स हो, उनकी बहुतात है। जो सियासी हैपनिंग पिछले कुछ दिनों से जारी है वो भी अनकंट्रोल्ड दिखाई दे रही है और वो रिपोर्ट भी हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सोशल मीडिया और मीडिया किसका काम बैलेंस है, ऑथेंटिक है? यंगस्टर से आज के हम आवाज़ का हम आगाज़ करेंगे क्योंकि उनसे मंसूब है कि वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया का। और उनसे हम ये भी जानेंगे कि बीइंग अ मीडिया वर्कर मैं या मेरे जैसे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं या अपने काम का हक अदा कर रहे हैं। आज के हम आवाज़ में खुशामदीद। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते ही लगता है कि ठीक है, या थोड़ा सा सोचते हैं कि यार कहीं चेक भी कर लें? हाँ, कहीं होता है कभी कभी, मतलब हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मतलब 70 to 80% कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती हैं और 30% में कुछ बुराइयाँ भी हैं। ओके, दोनों चीज़ें साथ में है सोशल मीडिया पे। अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, आप क्या समझते हैं? जी, दोनों चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि देखो हर चीज़ को मतलब हमें एनालाइज नहीं करना चाहिए कि ज़्यादातर बुराइयाँ भी हैं और ज़्यादातर अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छा, वैसे बहसत कौम हमें अच्छी चीज़ें ज़्यादा पसंद है या बुराइयाँ ज़्यादा पसंद है? सर देखा जाए पाकिस्तान में अक्सर बुराई को प्रमोट किया जाता है। अच्छा। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ किसी से टकी छुपी बात नहीं है। और सोशल मीडिया ने जो यूथ है इसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा की है, अपने हकूक़ के बारे में बात करना सिखाया है। अगर आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है आप सोशल मीडिया पे आके आप बता सकते हैं, वॉइस रेज कर सकते हैं, जेन्युइनली करें, दुनिया को बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है और दरअसल दरहकीकत क्या होना था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया आने के बाद मीडिया का काम खत्म हो गया है? नहीं, या मीडिया की भी कोई? सर मीडिया का बहुत एक अहम रोल है। अगर सोशल मीडिया तो ना हो तो मीडिया बिल्कुल प्रमोट, इसको एक बंदा अगर किसी को प्रमोट होना है तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे आएगा और सोशल मीडिया को प्रमोट करने वाले ही मीडिया के लोग हैं। आजकल जो है वो हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है और उसका राइट है, जैसे भाई ने बात किया। आप क्या समझते हैं कि उस राइट को वो गलत एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा? पहले आप जरा मुझे बताइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो कुछ जैसे गवर्नमेंट जो जगह हैं और जहाँ पर डोमिसाइल के इश्यूज होते हैं कहीं पे, तो वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। ऐसे एरियाज में जहाँ पे मीडिया की, जहाँ पे मतलब कि रिश्वत की खोरी का बात होती है कि भाई यहाँ पर ये चल रहा है, तो वो अपना आवाज़ उठाने के लिए एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ से अच्छी सोशल मीडिया का मीडियम है। आप सवाल से। लेकिन इसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट भी है। लाइक मैं 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, बट कुछ जो है बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं जो अपना नेगेटिव रोल्स की वजह से मीडिया साइंस पे बहुत कुछ अपने मतलब हर कोई अपनी समझ के हिसाब से उसे संभाल कर रहा है। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, वो चेंजिंग अच्छी है बुरी है? बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले हमें ये नहीं पता चलता कि छोटे छोटे एरिया में क्या हो रहा है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया है तो कोई जैसे कोई गलत काम हो रहा है कहीं पे भी, जहाँ रिश्वत ली जा रही है कुछ भी, तो वो क्या करते हैं कि लाइव चला देते हैं। अगर मीडिया हमारी बात नहीं सुन रही होती है तब हम सोशल मीडिया पे आते हैं। ठीक है। और सोशल मीडिया पे, अच्छा, मीडिया आपकी बात नहीं सुनता? नहीं सर, एक आम पब्लिक की बात नहीं सुनता है। मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा, या मीडिया भी खवास का हो गया? बिल्कुल सर, मीडिया एक किसी एक फोर्स के नीचे है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, उसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मतलब कि सिर्फ हुकूमत की या खवास की बातें नहीं होनी चाहिए, आवाम की भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे क्या। अच्छा, मैं इस वक्त आवाम में ही मौजूद हूँ। बिल्कुल सर, आप सब वोट डालने वाले लोग हैं ना? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो आप ही की बात मैं कर रहा हूँ सर। आप सोशल मीडिया पे आते हो, अब हर बात कह सकते हो। काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ये। क्योंकि सारा गेम आई थिंक जिस तरह आप चीज़ों को देख रहे हो, किस तरह आप चीज़ों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। हम अगर इस तरह सोचेंगे कि किसी की लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, अगर हम सोशल मीडिया पे खाली देख के कहेंगे तो फिर उससे हमें जलन होगी, प्रॉब्लम ही है। हम इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया पॉजिटिवली हम यूज़ कर रहे हैं या हम ज़्यादा उससे नेगेटिवली चीज़ें निकालते हैं? आई थिंक मुझे लगता है एट दिस पॉइंट हम लोग नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं। उसे पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है और दुनिया में हो रहा है, लेकिन कर तो नहीं रहे ना। बहुत नेगेटिव कंजम्पशन है उसकी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता करनी चाहिए। एंजाइटी इंड्यूसिंग चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया से ले लेते हैं और नहीं ज़रूरत होती है उस इन्फॉर्मेशन की। ये नेगेटिव यूज़ करने वाले हमारे यंगस्टर्स और यूथ ही हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही कहा जाता है कि जी हमारी यूथ जो है वो नहीं एंगेज कर दिया। यूथ तो बहुत अच्छी चीज़ों में भी यूज़ कर रही है, थ्रिफ्ट स्टोर्स बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन क्रिएटिव काम भी हो रहा है, क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप पे चीज़ें फॉरवर्ड हो रही हैं फजूल की चीज़ें, ये एक नेगेटिव कंजम्पशन है उसका, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, स्टूडेंट तो नेगेटिवली यूज़ नहीं कर रहे ना भाई? कोई ट्रेंड तो नहीं चला रहे ना मिलके बेटा आप? नहीं, ट्रेंड तो नहीं चला रहे। हाँ, नो बिल्कुल सर। हाँ सर, मैं कहता हूँ सिर्फ मीडिया आज़ाद नहीं, सोशल मीडिया आज़ाद है। इसीलिए आज सोशल मीडिया आगे जा रहा है और
और जो हमारी मीडिया है वो पीछे की तरफ। ठीक है, आप क्या कह रहे हो बेटा? मैं बस ये कह रही थी कि बोलते हैं कि इंटरनेट इज़ लाइक द फ्री स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, लेकिन वो मिल तो कुछ नहीं रहा फ्रीडम स्पीच हमें। अच्छा, तो उसका पॉजिटिव कहाँ से मैं आउटकम निकाल के दिखाऊँ इस चीज़ का? हर जो भी आप करो उसका एक नेगेटिव आउटकम निकल के आ जाता है और फिर आप ही फंस जाते हो एंड में कि मैंने क्यों ही किया ये। ठीक है, आप क्या? आई थिंक यूथ पे सारा ब्लेम करने की बजाय हमें ये भी देखना चाहिए कि किस किस्म का पाकिस्तान या किस किस्म की हिस्ट्री हमने अडॉप्ट भी की है एज अ यूथ। हम लोगों को क्या चीज़ दी गई और क्या चीज़ नहीं दी गई। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि जिस चीज़ का हमें प्रिविलेज नहीं भी मिला, बट फिर भी हम लोग पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं स्टिल। और टैलेंट की तो वैसे ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच आप तमाम का। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं, देन फिर इसी जगह के दूसरे हिस्से में भी जाएंगे और वहाँ पे भी हम मुख्तलिफ स्टूडेंट से आपको कनेक्ट करेंगे। कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे बताया ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, BBA। कैसे एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस है। और आज के वक्त में तो बड़ा एक्सपोजर भी है हमारे स्टूडेंट्स को, मीडियम बड़े हैं लोगों से कनेक्ट करने के लिए ना। इस कनेक्टिविटी वाले मीडियम में सोशल मीडिया वर्सेस मीडिया अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन ज़्यादा ऑथेंटिक है? मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सोशल मीडिया हो या वैसा रियलिटी बेस्ड मीडिया हो, दोनों ही फेक हैं। क्योंकि आप सोशल मीडिया के अंदर जो है लोग अपने हिसाब से पोस्ट बनाते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, बहुत हाइप अप क्रिएट हो जाता है, लोग बहुत भटक जाते हैं। और जो नॉर्मल मीडिया है उसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे चैनल्स अपना TRP बढ़ा लेते हैं, कोई न्यूज़ दिखा रहा है, कोई जैसे किसी पार्टी के सपोर्ट में, कोई किसी पार्टी के सपोर्ट में, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, ये जो है गलत चीज़ है। आप न्यूट्रल रहें, आप जैसे इंटरनेशनल सही के न्यूट्रल आपने रहना है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल न्यूट्रल। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे इंटरनेशनल मीडिया भी देखें तो बहुत सारे कंट्रीज के जो है वो ड्रॉबैक और बैक साइड्स होते हैं, लेकिन वो उसको प्रमोट नहीं कर रहे होते, दिखा नहीं रहे होते। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ये है कि वो इतना दिखा रहे होते हैं कि बाहर से जो फॉरेनर्स आ रहे होते हैं या जो ट्रैवल करने आ रहे होते हैं वो डर जाते हैं। और इवन जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो भी हाल वो डर जाते हैं बिल्कुल कि भाई पाकिस्तान में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में ऐसा हो गया, बाहर नहीं निकलना, फ़ोन। अब हम लोग यहाँ रह रहे हैं, रियलिटी में रह रहे हैं, आग भी लग रही है, मोबाइल चोरी भी हो रहा है, फिर उस गली से गुजर के चले जाएंगे। तो एक इन्होंने इतना आम कर दिया हर चीज़ को एक कि अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी नज़र के फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से ये है कि जो सोशल मीडिया पर है ना, वहाँ पर होता है एक लैंग्वेज का अब्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। मीडिया ऑथेंटिक है, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, या आप भी अगर उन चीज़ों को देखते हैं या जो आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं तो उसको ऑथेंटिसिटी के लिए मीडिया की तरफ जाते हैं, या पहले मीडिया पे देखना चाहते हैं फिर सोशल मीडिया की तरफ आते हैं कि यार वाह मीम्स क्या चल रही हैं? आई थिंक दोनों अपनी जगह काम सही कर रहे हैं, बट समटाइम्स इट स्प्रेड्स फॉल न्यूज़। बट अगर हम देखें मीडिया और सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हाँ बहुत सार, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अकेले की नहीं बात कर रहा। तो है इनके बहुत हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं इनके, कि इन लोगों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हम लोग हमारी घर पे बैठ के हम हर चीज़ खुद ही देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हुए और हम कहाँ की मतलब एक कनेक्टिविटी का बहुत इजी हो गई है। बट लेकिन इस तरह के एक डिसएडवांटेज भी यही है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल फेस टू फेस कम हो गई है, तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज आ गया। मतलब यू वांट के फिजिकल क्लासेस ऑनलाइन ना। सोशल मीडिया जो एक अच्छा फॉरम आया है हमारी जिंदगियों में, वो ठीक काम हो रहा है वहाँ पर, या उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप समझते हैं ठीक होनी? दैट डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ यूटिलाइजेशन ना, मतलब जो कंज्यूम करना चाह रहा है। बिल्कुल। आप अगर एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं, आप उससे आप लाइक यू कैन मेक मिलियंस in dollars, people are doing that practically, but with respect to the spread of news, sir वो बहुत information controlled both environments आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। there is a gray area। अच्छा, okay, so like डिपेंड करता है मीडिया पे कि वो किस तरह का कंटेंट आके दे रहे हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या कंटेंट हम कंज्यूम करें। अच्छा, वैसे हम सबको क्या ये आदत लग गई है कि हमें नेगेटिव ही चीज़ चाहिए, वही हमारी प्रायोरिटी होती है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं, पॉजिटिव हम देखना नहीं चाहते। पॉजिटिव हम देखना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव कुछ इस तरह का आ नहीं रहा ना आउटकम। हर बंदा अपनी एक्सपेक्टेशन अपने हिसाब से हर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है और उसके हिसाब से आउटकम चाह रहा है। एक पिच नहीं आ रही कोई। सब एक ऐसा है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से ना कनेक्ट करती हैं। अगर एक नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर मतलब नेगेटिव अगर एक तरफ है तो पॉजिटिव के लिए आपको दूसरी तरफ जाना है। पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव कौन है और पॉजिटिव कौन है?
नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया और मीडिया दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं होगा तो मीडिया भी नहीं होगा। अच्छा, नहीं, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, बट मीडिया था। अब जो मीडिया का बेसिकली अब जो काम बन गया ना, यही है, सोशल मीडिया पे कुछ भी हो रहा होता है, मीडिया वहाँ पहुँच जाता है। ठीक हो गया, ठीक है, मीडिया उसको और ज्यादा वो बढ़ा के हाइप दे देता है। लेकिन ये हाइप सोशल मीडिया की ज्यादा होती है। हाइप तो है, लेकिन देखें साइकोलॉजी सेज के जो नेगेटिव है वो ज्यादा आपको क्या बोलते हैं एक्साइट करता है और अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो, इफ यू नो द बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज तो वो फिर आपके लिए ज्यादा। थैंक यू। कुछ बच्चियां भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो बताएं पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई। अच्छा, इस पढ़ाई के और आज के दौर में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे में। एग्जैक्टली। एक तो ये है मीडिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया वर्सेस मीडिया, तो व्हाट डू यू थिंक, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ ज़्यादा है? पहले आप, फिर आपसे। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा किधर है? बेसिकली सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी आगे तरीके से अच्छे तरीके से भी, एडवांटेजेस में भी और डिसएडवांटेजेस में भी बहुत आगे जा चुका है। ठीक है। और जहाँ तक कि कुछ बच्चों के लिए बहुत बुरा इम्पैक्ट भी है, जो मतलब अपने वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी जान लेते हैं जो गलत होती है उनके लिए, जो उस वक्त जानना इज़ नॉट गुड। और बाकी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर ज़्यादा अच्छी होती है। आपका पहले आई थिंक जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा होता है वो एक पॉजिटिविटी होती है, लेकिन जो मीडिया पे चल रहा होता है नेगेटिविटी भी उसमें है। बिकॉज जितना हाइप कर देते हैं हर चीज़ को मीडिया में, होता ऐसा नहीं है। लाइक अभी रिसेंटली एक केस हुआ था उसमें कि यार ये रोड ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, मैं यहाँ से गई हूँ, कुछ भी इस तरह का नहीं है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ज़्यादा पॉजिटिव है। हाइप मीडिया क्रिएट करता है। या एग्जैक्टली, और सोशल मीडिया नहीं कर रहा। नहीं, उसमें एटलीस्ट रियलिटी तो है। जो मीडिया है उसमें बिल्कुल फेकनेस है। मतलब मैं न्यूज़ मीडिया की अगर बात करूं, नहीं एग्जैक्टली, न्यूज़ में तो बहुत फेक है। बिकॉज आप लोग जो न्यूज़ दे सकते हैं, मतलब यही बात है, ऑब्वियसली जो वो न्यूज़ दे रहे होते हैं वो सर आप प्लीज इधर आ जाएंगे, मेजॉरिटी फेक ही होती है। ओके, सोशल मीडिया फेक है, न्यूज़ मीडिया फेक है, और बढ़ा चढ़ा के कौन सा मीडियम चीज़ों को पेश कर रहा है, सोशल मीडिया मीडिया? मैं तो सोशल मीडिया को कहूँगा। हाँ, सोशल मीडिया को ही कहूँगा मैं। ओके। जैसे कि मतलब सोशल मीडिया के हवाले से डिसएडवांटेजेस जो बताने आपको कि वो कि जो मतलब गलत चीज़ें आ जाती हैं, उसके हिसाब से हाइप कहाँ ज़्यादा क्रिएट हो रही है, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे आज। यार आप कौन सा सोशल मीडिया? सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं उस पर हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। जो मीडिया पे हम चीज़ें देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं दुनिया में ये हो रहा है। ओके। एक्यूरेटली नहीं बताते कि भाई ये हो रहा है, हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं कि आवाम डर जाती है भाई ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। What I think is मैं तो यही कहूँगा कि जो मतलब गलत चीज़ें आ जाती है वो मतलब उस हिसाब से नहीं आनी चाहिए। प्लीज सोशल मीडिया पे हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम किन चीज़ों को ऑथेंटिक बना के आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। अगर हमारे न्यूज़ फीड में भी कुछ चीज़ आती है ना, तो हम पे है कि हम वो चीज़ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। हर तरह की क्रॉस चीज़ें चेक हर करते जगह होते हैं। क्रॉस चेक व्हाट मतलब अगर ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, जैसे उन्होंने बोला कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों के लिए सही नहीं है। ओके, वो इन्होंने बोला में हमारी जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हम पे है ना कि हम वो चीज़ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। एक्सपोजर इस उम्र में ज़्यादा ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो, मतलब बट यू नो सोशल मीडिया का जो यूज़ होता है वो बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। हम उसको नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक एक्सपोजर और इन्फॉर्मेशन की बात है तो मतलब डिपेंड करता है, अगर हम पढ़ाई के लिए और अवेयरनेस के लिए हर तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे जो पेरेंट्स से जो हमारी तालीम को लेके बड़े फिक्रमंद हैं, उनके दौर में ये एक्सपोजर नहीं था और उन्होंने भी पढ़ाई अच्छे से की, जान पहचानी से की, अपने अपने करियर्स बनाए। आज के दौर में आप लोगों से ये मंसूब है कि हमारी जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, वो बड़ी बेलगाम है। सोशल मीडिया इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस इन दिस एरा। आप देखें पॉलिटिकल्स और ये सब चीज़ें कितनी बहस चल रही है, सब हम सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड है। इवन कि आप कुछ चैनल्स हैं जो हमें नहीं दिखाते, कुछ चैनल्स हमें दिखाते हैं, और तो हमें हर चीज़ से आगाह करते हैं और हमें पता है इस लाइफ में अभी इन दिस एरा में किधर क्या हो रहा है। अच्छा, आगाह का लफ्ज़ आपने किया बेटा, आप तमाम से सवाल है, आगाही बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो सोशल मीडिया पर है या मीडिया पर है? तो सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगाही कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा अच्छी कंपेयर टू। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मीडिया कंट्रोल है? मीडिया कंट्रोल्ड है। ओके, ठीक है, आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? जी ठीक है जनाब। सर, सोशल मीडिया पे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पे हम खुले हम जो कुछ भी हो बोल सकते हैं, किसी के बारे में एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। तो फिर मुझे बताएं ना, जब जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं हो रहा तो फिर ऑथेंटिकेशन का मामला भी तो आ जाता है ना?
Like, I don't think in our society freedom of speech exists. ठीक है. I don't know, is it just because of like brown culture we're living in, or like some people lack education or exposure? That's what I'm saying. ठीक है, exposure, ठीक है. जनाब, आपकी क्या राय है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया पर भी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, जो कि अनकंट्रोल्ड है. मैं बीइंग अ मीडिया वर्कर ये समझता हूँ. आई माइट बी रॉन्ग, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है. आप क्या समझते हैं? ये है कि सोशल मीडिया पे ये है कि हम जो खुद की जो इन्फॉर्मेशन होती है या कोई कहते हैं कोई कुछ चल रहा है वहाँ की वीडियो बना के डाल दो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया पे. मतलब मीडिया पे ये होती है कि ऑथेंटिसिटी वाला मामला है उस पे. या बिल्कुल है, ऑथेंटिक है कि नहीं है? ऑथेंटिक ऑथेंटिक नहीं होता. एक तरीके से है और एक तरीके से नहीं. आप इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन. जनाब, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उस पर डिपेंड करता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है. उस पर जैसा आपको नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन मिला, अभी जैसे मीम चल जाती हैं, कोई भी वीडियो बना के डाल रहा है, कुछ भी वो पार्टी हो रही है, जो भी हो रही है वो मशहूर हो रहा है. अच्छा, वैसे बदकिस्मती से आप बेटा आप क्या कमेंट करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पब्लिक पर डिपेंड करता है कि हमारी पब्लिक किस तरह से उसको सी कर रही है. ठीक है, उसे क्या कंज्यूम करना है. ठीक है, हमारी पब्लिक पे जैसे हम देख सकते हैं टिकटॉक पर हर क्रिंज चीज मशहूर हुई है. ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए एक तरफ से हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी पब्लिक के ऊपर होता है कि पब्लिक किस तरह से उसको देख रही है. अच्छा, एक छोटी सी बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले मैं ले लेता हूँ. हाँ सर, सोशल मीडिया सबको इंडोक्ट्रिनेट कर रही है मेरे हिसाब से, यंग जनरेशन को इंडोक्ट्रिनेट कर रही है. अच्छा. हाँ, तो कोई बहुत चीज़ें उस पर फैक्चुअल नहीं होती, लेकिन सब लोग मान के बैठ जाते हैं सोशल मीडिया और उसे सच मान लेते हैं. उसे सच मान लेते हैं. इवन तो रिसर्च नहीं करते, लेकिन वो सच मान लेते हैं. ऑथेंटिकेशन वाला मामला है, बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें कुछ ठीक है और कुछ नहीं है. और ऑडियो वीडियो लीक्स की भी बात होती है जो हमारे यहाँ सियासी जॉनरा में या डोमेन में बड़ा चल रहा है. बीइंग अ स्टूडेंट, इन चीज़ों का आप लोग कैसा देखते हैं? आपसे मैं पहले सर, ऑडियो लीक से अगर मैं आपको इस बारे में कहूँ तो ये गलत है. ओके, क्योंकि ये हमारे लीक्स हो रहे हैं हमारे पास. जी हाँ, ये गलत है. सोशल मीडिया और जो हमारी डिजिटल मीडिया है, ठीक है, दोनों में फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं. लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स को या हमारे जो बच्चे हैं, यंग एज हैं, टीनेजर हैं, उनके पास कोई पाथवे नहीं है. उनके पास हर चीज़ का एक्सेस है, जिसकी वजह से लोग जो है ना अलग अलग रास्तों पे निकल रहे हैं. तो कोई सही रास्ते पे निकल रहा है, कोई ठीक है. ये इल्ज़ाम या ये बात ठीक है कि हमारे यंगस्टर्स को या हमारी कौम को नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चाहिए कंज्यूम करने के लिए. सर बिल्कुल, उनको दिखाई ही नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं और इस वजह से ये, और उनको पॉजिटिव चीज़ें सिखाई भी तो नहीं जा रही. हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें सोचना नहीं सिखाया जाता. अगर मेरे जैसा बंदा कोई न्यूज़ देखता है ना, तो सबसे पहले वो देखेगा 10 जगह के आया कि ठीक है भी नहीं. तो हमारे साथ हो ये रहा है कि हम कहीं पे एक न्यूज़ देखते हैं, चाहे वो रॉन्ग हो या सही हो, सच मान लेते हैं, सच मान के आगे शेयर कर देते हैं. क्रॉस चेक करने वाला हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, चेक नहीं करते. और रिसर्च के बगैर अगर वो कोई अपने क्लेम को सपोर्ट कर रहा है विदाउट रिसर्च, तो उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है. और ऐसे ही मतलब सोशल मीडिया एक बैड इन्फ्लुएंस दे रही है सबको. क्योंकि कोई चीज़ क्लेम कर रही है तो कोई भी बंदा कोई भी चीज़ मान लेता है विदाउट एनी रिसर्च. तो पहले रिसर्च करनी चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए. और रिसर्च करने के लिए बच्चा, आप समझते हो कि टीवी मीडिया ऑथेंटिक है, मतलब ऑथेंटिक है कि जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ होती है या कोई हड़ताल होती है, तो उसके लिए हम लोग फेसबुक या गूगल नहीं जाते, हम लोग न्यूज़ हम चैनल लगाते हैं. मतलब न्यूज़ का कोई चैनल देखते हैं. एग्जैक्टली. आप भी बेटा इससे सर, मैं ये कहूँगी ऑथेंटिक तो है टीवी चैनल्स, बट हम सोशल मीडिया को बुरा नहीं कह सकते. क्योंकि जब सोशल मीडिया जो छोटा तबका, आई मीन गुरबत है, गरीब लोग हैं, वो हम मीडिया पे जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते. उनकी कोई भी वायरल वीडियो कर देते हैं, अपनी वॉइस रेज करने का एक्सप्रेशन बनता है. एग्जैक्टली, उनका इशू हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं. आप तमाम का बहुत शुक्रिया. एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है. वेलकम बैक. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं वो खुद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, NLP ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने मुख्तलिफ जो है वो असाइनमेंट्स, काम, लोगों से इंटरेक्शन करती हैं. उरूसा मोहसिन जाना माना नाम है, आज हमारे साथ मौजूद है और इस अहम इशू पे हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो सोसाइटी को किस रुख पर जाते हुए देख रही हैं. उरूसा, बहुत शुक्रिया टीम हम आवाज़ को अपने वक्त दिया. नाउ, सबसे पहले बीइंग एन एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर, मुझे ये बताइए सोशल मीडिया का जो मीडियम है इसको आप कैसा समझते हैं? किस हद तक हेल्पफुल टूल है या इसके कुछ और भी इम्पैक्ट्स हैं? देखें, जब सोशल मीडिया की बात आती है तो हर चीज़ के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं. हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों को देखा है बोलते हुए कि बेटा अगर हाथ में छुरी हो तो या तो उससे तरबूज काट लो या फिर किसी का गला. तो ये सोशल मीडिया ना अच्छा है ना बुरा, हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये उस पर सब पे डिपेंडेंट है.
अब बात ये है कि हम आजकल माशरे में आप ये देखें, हमारी पूरी ज़िंदगी एक कैद हो गई एक छोटे से डब्बे में, ऐप्स के अंदर। आप देखिए, हम कहीं जाते हैं, खाना खाने जाते हैं तो कहते हैं रुकें, सबसे पहले तस्वीर लेने दें, वो पोस्ट करेंगे फ़ौरन। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें होता है सबसे पहले हम तस्वीर डालें, स्टेटस अपडेट। हाँ, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह बात करते हैं, सब कुछ डिपेंडेंट हो गया है सोशल मीडिया में। पहले माशरे में ये होता था, आप ये खुद सोचें कि पहले तरबियत बच्चों की शुरू होती थी माँ बाप से, फिर स्कूल से। अब हो ये गया है कि सोशल मीडिया एज अ फॉर्म ऑफ एज एन एजुकेटर हो गया है। अब सोशल मीडिया आपको बता रहा है कि तुमने क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन से ब्रांड के बैग्स तुमने लेने हैं, तुमने कहाँ पे नेक्स्ट वेकेशंस पे तुमने जाना है। हालांकि वही तस्वीर ऑलरेडी पहले किसी ने ली भी होगी, लेकिन आप वहाँ जाते हो, आपने फिर वही शॉट लेना है। और ग्लोबल इंडेक्स कुछ फिगर्स ये बताते हैं, वो बताता है कि एवरेज में इंसान 2.5 घंटे रोज़ के सोशल मीडिया पे लगा रहा है, और हर घंटे के हिसाब से ये 2 मिनट बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा ये कीजिए कि आगे वक्त में अगर मैं ज़िंदगी के पूरा लाइफ स्पैन लूँ तो 5 से 8 साल ज़िंदगी के बंदा सोशल मीडिया पे लगा रहा है। ये हो गए लगभग कोई आपके 40 से 60 हज़ार घंटे पूरी ज़िंदगी के, विच वॉज़ वेरी शॉकिंग टू मी। और ये तो मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। आप हमारे नौजवान आज देख लें, वो रह ही नहीं सकते इंस्टाग्राम टिकटॉक से। हमारी सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं 3 लीडिंग, जिसमें फिगर्स हैं फेसबुक के, आपके टिकटॉक के, आपके व्हाट्सएप के। आई मीन दैट्स क्रेजी फिगर्स। एक इंसान, ठीक है, वो अब अपनी वर्थ कनेक्ट कर रहा है टू द नंबर ऑफ लाइक्स दैट ही गेट। तो अगर मैंने या आपने तस्वीर चढ़ाई है और अगर हम 1 घंटे के बाद देखें कि सिर्फ उसमें 2 लाइक्स आए हैं, नाउ ईदर यू और मी आर गोइंग टू क्वेश्चन आवरसेल्फ, आर वी वर्थ इट? क्या मुझे अपनी नोज़ सर्जरी करानी चाहिए? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? क्या मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं? क्या मुझे मज़ीद ब्रांडेड किस्म के पहनने चाहिए? क्या शूज़ ब्रांडेड होने चाहिए, चाहे बैग ब्रांडेड? व्हाट इज़ इट दैट्स रॉन्ग इन दिस पिक्चर? अगर किसी चीज़ पे हमें स्टैंड लेना हो तो वहाँ पे सोशल मीडिया का किरदार आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल नैरेटिव, बिल्कुल। तो वहाँ पे सोशल मीडिया का किरदार आ जाता है, और ऐसा किरदार आता है कि वहाँ पे सब जम के खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया की जब बात आती है ना, आप ये भी नोट कीजिए कि किसी ने कोई चीज़ शेयर की, बगैर तस्दीक के आपने उसको आगे सिर्फ शेयर का बटन दबा के आपने उसको आगे कर दिया, आपने तस्दीक ही नहीं की। अब जब तस्दीक ही नहीं किया आपने और आपने आगे शेयर कर दिया, तो आप भी तो उस गुनाह का हिस्सा हो गए। ठीक है, सोसाइटी का रुख क्या जा रहा है, और इस रुख में जैसे आपने की जी मीडिया का बड़ा अहम रोल है कल्चर और वैल्यूज़ के हवाले से ना। जो सियासी गहमा गहमी इस वक्त मुल्क में चल रही है, व्हाट डू यू थिंक, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्योंकि हमने जब पब्लिक से बात की तो पब्लिक कहती है कि जी सोशल मीडिया से एकदम जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन सही है गलत है वो फिर हम मीडिया की तरफ ही जाते हैं। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? मीडिया का जो रोल है ना, अब जनरेशन हमारी ये है कि हम टीवी कम से कम देख रहे हैं। जो हमें न्यूज़ चाहिए होती है ना, हम फेसबुक पे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या न्यूज़ है, ठीक है। हाँ, जहाँ बात आती है ब्रेकिंग न्यूज़ की, वहाँ उस हवाले से हमें फिर टीवी पे देखना पड़ता है। तो मेरा अगर राय लिया जाए तो मेरे ख्याल है सोशल मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी मीडिया के। मेरे पास जो केसेस लेके आते हैं लोग अपने बच्चों के, और वो स्टूडेंट्स खुद आते हैं, तो मुझे खौफ आता है ये देखकर कि आगे हमारा फ्यूचर या मुस्तकबिल क्या होगा। नौजवान नस्ल, अब अगला दौर डिजिटल तो शुरू हो चुका है, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें डिजिटल न्यूज़ की तरफ भी जा रही हैं, और जिस तरीके से हम जो है वो 5G की तरफ जा रहे हैं, जो हुक्काम इस पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि नौजवान नस्ल इस ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़ नहीं कह रहा, इंफॉर्मेशन में डिट्रैक्ट तो नहीं हो गई है? बिल्कुल हो गई है। ना फोकस रहा है, ना कंसंट्रेशन रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप काम पे तवज्जो ही नहीं दे सकते। एंजाइटी हो गई है, उस वजह से आप कुछ चाहते हो अचीव करना, आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन हो रही है फ़ोन की। अगर बात की जाए तो देखें, ब्रेन केमिकल है, डोपामीन है, कॉन्स्टेंटली आपको हिट करता है तो आपको अच्छा महसूस होता है। सो दो यू नो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग बट यू वुड स्टिल नॉट स्विच ऑफ द नोटिफिकेशंस। आपको फिर भी होगा कि मैं नोटिफिकेशंस आएँ और बार बार आएँ और मैं उनको पढ़ूँ, उनको देखूँ। कॉन्स्टेंट नीड है एंटरटेनमेंट की। अब नेक्स्ट किसकी तस्वीर आ रही है, अब नेक्स्ट क्या एंटरटेनमेंट है सोशल मीडिया पे। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए, इसकी वजह से क्योंकि आजकल सीज़न चल रहा है शादियों का, तो उससे मैं रिलेट कर सकती हूँ कि पहले लोग आते थे कार्ड देने के लिए फ़िज़िकली, अब महज व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। अब उससे हो क्या गया, फ़िज़िकल इंटरेक्शन कम हो गई है आपकी।
क्योंकि फ़िज़िकल इंटरेक्शन कम हो गई है, तो सोशल मीडिया तो महज बना था कनेक्शन के लिए, लेकिन इसने और हमें ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात की जाए, शऊर पैदा किया जाए लोगों में, ताकि हम इस चीज़ पे काम करें और अवेयरनेस लोगों में डालें। उर्र साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उर्र साहब मौसम का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है, किस तरीके से सोसाइटी के मामलात को दूसरी तरफ जाते हुए देख रही हैं, और बड़ा अहम आदाद शुमार भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू यंग जनरेशन, कि वो इस डिजिटल दौर में किन किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और फिर मामला वहीं आ जाता है कि ऑथेंटिसिटी के लिए फिर जो है वो आना मीडिया की तरफ पड़ता है या टेलीविज़न न्यूज़ की तरफ पड़ता है, जहाँ चीज़ें शेयर होते होते क्या अपना रुख इख्तियार कर लेती हैं। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, इसी हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने रखेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस शख्सियत से हम बात करेंगे शोबा सहाफ़त में, उनका बड़ा नाम है और इस पूरे मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए भी हैं, और इस वक्त भी काफ़ी हद तक जो सोशल मीडिया पर चीज़ें रेज होती हैं तो उनको अपनी एक्सपीरियंस से बड़ा अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं। मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टीम हमवास को आपने वक्त दिया, एंड रियली प्लेजर मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली उस सेशन के बाद। सर सहाफ़त जिस तरीके से इस वक्त हो रही है और जो चैलेंजेस हैं उसमें सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस होना, आप समझते हैं कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है सहाफ़त पर, या मिस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है? नहीं, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको लेते हैं। देखिए सोशल मीडिया एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, वो एक्सप्रेशन किसी हाईली ट्रेंड सर्कल का नहीं है, एक जनरल पब्लिक का रिएक्शन आता है, और इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। सबसे जो पॉजिटिव है वो ये कि किसी भी कोई भी आपका लीडर हो, कोई भी शख्सियत हो, उसका कोई भी व्यू जो है उस पर फीडबैक आपको सेकंड्स में मिल जाता है। वो फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। सिर्फ ये कि हम बहुत गैर ज़रूरी बहस में चले जाते हैं। लोगों का अपना एक रद्दमल होता है, उसमें कभी आपको बहुत ख़राब ज़बान मिलेगी, कभी आप में उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में भी लोग बात करते हैं, तो उसको आपको उसी तरीके से लेना चाहिए। लोग ट्रेंड्स चलाते हैं, वो भी उसी तरीके से चलाते हैं। उसमें पिछले दिनों जो मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उनसे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया गया कि आप जो है वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इसका फ़ायदा ये होता है, और शायद बहुत से लीडर्स को होता होगा, कि पहले हमें जो है वो एक ऑफिशियल प्रेस क्लिपिंग्स मिलती थी। अब मैं कोई बात करता हूँ तो मुझे सेकंड में फीडबैक मिलता है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि पैरामीटर्स क्या हैं फ्रेटर्निटी के, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चलना है। आपने बात की कि जी एक्सप्रेशन है, अब इस एक्सप्रेशन में, और जो आपने बात की ना कि जी माजी में प्रेस रिलीज मिलती थी, आपसे बात करने का मकसद ये क्योंकि आपने वो वक्त देखा है जो इस वक्त मोस्टली हमारे मीडिया स्क्रीन पर लोग हैं एंकर पर्सनस हैं, मतलब वो अलग तकरार और बहस है, उसमें हम नहीं जाते। उन्होंने वो वक्त नहीं देखा जो मज़हर अब्बास साहब ने देखा है, क्योंकि PTCL के फ़ोन से ख़बर लिखवाने वाला अमल अखबार का, ठीक है, जिद्दत आ गई, तो उस तबके ने जो करंट इस वक्त बैठा है उसने इन चीज़ों को इनहेरिट किया है, वो इसको ज़िम्मेदारी समझते हैं। देखिए एक चीज़, जो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी को क्वेश्चन नहीं करूँगा, लेकिन जो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जर्नलिज्म में, और वो ये कि आप कोई भी ऐसी बात ना करें जो हक़ाइक़ पर मबनी ना हो। अगर आप हक़ाइक़ से हटकर कोई बात करते हैं तो फिर आप जर्नलिस्टिक नॉर्म्स को वायलेट करते हैं। अब सोशल मीडिया में एक तबका तो वो आया है जिसको ये अंदाज़ा हुआ है कि जी कोई भी ऐसी बात करो जिसमें एग्रेशन हो, जिसमें सेंसेशन हो, जिसमें सनसनीखेज़ी हो, और कोई ऐसी चीज़ जिसको लोग बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दें। और देखने का मामला चाहे टेलीविज़न हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, वो हमेशा आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है जो नेगेटिव हो।
नेगेटिव चीज़ बहुत कुदरती अमल है कि आप उस चीज़ पर रुक जाते हैं। टेलीविज़न में आपके हाथ में रिमोट है, आप देख रहे हैं, कहीं आप एक्शन देखते हैं तो आप रुकते हैं। ऐसे ही एक नॉर्मल डिस्कशन हो रही है, आप नहीं रुकते, आगे बढ़ जाते हैं उसमें। तो ये एक नेचुरल वो है। अब इसमें आपने देखना ये कि आपको कोई अगर वीडियो आई है, अब हमारे यहाँ जितनी भी वीडियो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इसको हम में से किसी ने जो है वेरीफाई करके नहीं चलाया। जो चीज़ मुझे मिली एज इट इज़ मैंने चला दी, और ये समझते हुए कि जी ये तो लीक हुई है, मैं इसका जिम्मेदार थोड़ी हूँ। बेसिकली इस पूरी गुफ्तगू का मकसद ही आज के हालात में जो चीज़ें आ रही हैं, सर एक्ट या एक्शन और एक्सप्रेशन, मैं ये समझता हूँ बीइंग अ तालिब इल्म कि हमारा काम एक्सप्रेशन का ज़्यादा है, एक्शन का नहीं है। तो हमारी फ्रेटर्निटी में भी जो एक्शन वाला मामला बहुत ज़्यादा एकदम पिछले कुछ सालों में आया है, तो उसको आप कैसा देख रहे हैं? क्या हमारी ट्रेनिंग नहीं हो रही या हम उन नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं? क्योंकि अब तो ओपनली एफिलिएशंस भी हमें दिखाई देती हैं। एक कॉरपोरेट कल्चर ने हमें बहुत ख़राब किया है, और इस लिहाज से ख़राब किया है कि जैसे अभी ये वीडियो ऑडियो लीक्स का है कि जो स्क्रीन पे चीज़ है, स्क्रीन पे अगर एक्शन नज़र आ रहा है तो आपको ये लगता है कि आपकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। रेटिंग्स अच्छी होने का मतलब कमर्शियल इंटरेस्ट, आपके कमर्शियल बहुत अच्छे होंगे। कोई अगर यूट्यूब चैनल बैठ के किसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन शो कर रहा है, तो पहले तो पार्टी पेपर्स नहीं चला करते थे, पहले पार्टी पेपर्स लोग फॉलो नहीं करते थे। अखबारात अगर जसारत है तो जमात इस्लामी के अगर 50,000 लोग भी उनके फॉलोअर्स हैं जमात इस्लामी के, लेकिन उसकी सर्कुलेशन 50,000 नहीं होती थी। इसी तरह मसावात पीपल्स पार्टी के अगर कई लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के अखबार को वो नहीं पढ़ते थे, वैसे ही पढ़ लिया तो पढ़ लिया। आज के दौर में ऐसा नहीं। आज के दौर में अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं और आप अपना कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपकी बेइंतहा सब्सक्रिप्शन लाखों में होगी आपकी, तो उससे आपको रेवेन्यू भी मिलता है। अब लेकिन क्या आप जर्नलिस्टिक नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। आप किसी के साथ पार्टी की एफिलिएशंस आपकी नज़र आती है और आप इसको बरमला इजहार भी करते हैं, तो फिर ये सवाल उठ जाता है कि आप क्या प्रोफेशनल जर्नलिस्टिक नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसमें करंट सिचुएशन में जो एक पर्सनल अटैक्स वाला मामला आपका नहीं है, पिछले 6-8 सालों से चल रहा है, और उसमें काफ़ी हद तक हदबंदी की कोशिश हमारी फ्रेटर्निटी ने भी की है, मुलाकातें मुतअद्दिद बार हुई हैं, लेकिन फिर हमें कुछ अचानक ऐसी सूरत हाल दिखती है कि एकदम मम्बा जो है ना वो किसी के पर्सनल अटैक्स पे लग जाता है, फैमिलीज़ के ऊपर चला जाता है। सियासी मामलात को हमने इतना कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया है ये सोशल मीडिया ने। मीडिया, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जी हमारा जो रोल था वो हमने अदा नहीं किया, क्या हम कमज़ोर रहे हैं या हम बैकफुट पर रहे हैं? नहीं, किसी अब क्योंकि मीडिया का एक्सपोजर इतना हो गया इसलिए मीडिया पे इल्ज़ामात ज़्यादा आ रहे हैं, वरना जब प्रिंट मीडिया था सिर्फ अखबारात होते थे तब भी मीडिया पे इल्ज़ाम लगता था, हालांकि मीडिया की उस वक्त बहुत महदूद सर्कुलेशन होती थी और इफ़ेक्टिव बड़ा वो होता था। लेकिन उस ज़माने में कम एफिलिएशन, कम सर्कुलेशन होने के बावजूद, चूँकि उन राइटर्स की, उन जर्नलिस्ट की, उन एडिटर्स की क्रेडिबिलिटी बहुत थी, तो उनकी जो तहरीर है उसको बहुत संजीदगी से लिया जाता था। आज इतना फैल गया है मीडिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उस तरीके से उतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता। लिया जाता है तो इस तरह लिया जाता है कि आप जो है ये चैनल तो फलां पार्टी का स्पोक्समैन बना हुआ है, ये चैनल फलां पार्टी का स्पोक्समैन बना हुआ है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो उसको उसी तरह लेती है कि जो उसके मुखालिफ चैनल है या वो फॉलोअर्स हैं उसको उसी तरह डील करती है। तो हमारा चैलेंज आज ये है कि हम रेगुलेशंस अपनी खुद बनाएं, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई रेगुलेशंस बनाती है तो वो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ जाती हैं। तो वो रेगुलेशंस के कवर में आपको पाबंद करने की कोशिश करते हैं, और पाबंदी जब लगाते हैं तो वो उन वॉइसेस पर पाबंदी लगाते हैं जो उनके ख़िलाफ़ बोल रही हो, जो पैका ऑर्डिनेंस में हमने देख लिया। हाँ, तो मेरा ख्याल है मीडिया स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना खुद मैकेनिज़्म बनाएं। यानी जैसे एक वक्त था, अभी रिसेंटली ही था, जब एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार जो था उसने अपने अंदर एक ओम्बुड्समैन रखा था, और फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ओम्बुड्समैन थे। हालांकि उन्हें एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अलावा
एक्सप्रेस अखबार और एक्सप्रेस, तो अगर या तो इस तरह का मैकेनिज्म बना सकते हैं कि इंटरनल कोई अम्बड्समैन हो जिससे लोग अप्रोच कर सकें, या ये कि कोई मीडिया कमीशन इस तरह का हो, इस तरह का बनाए, लेकिन कोई मैकेनिज्म खुद बनाना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट्स बनाती हैं तो फिर वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखती हैं, जब रियासत बनाती है तो वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखती है, वो प्रोफेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखती। अब जो बॉडीज़ मुख्तलिफ हैं हमारे फील्ड के लोगों की, चाहे वो इंडिविजुअल साफ़ी बरदरी की हो, फिर डायरेक्टर न्यूज़ की हों, फिर और एसोसिएशंस हों, इस सिचुएशन में जो इस वक्त सूरत हाल है, चाहे वो रीसेंट पास्ट में होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हों। अच्छा, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, सर एक चीज़ मुझे आपसे ये भी पूछनी है, वो ट्रेंड्स हमारी हेडलाइंस में बनते हैं तो वो तो छान फटक के साथ मैं समझता हूँ कि हम लोग उसका हक अदा करते हैं कि कोई भी चीज़ इस तरह से आए, क्रॉस चेक करते हैं। बाकी जो और आज़ाद राय रखने वाले हमारे जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इनके बारे में आप क्या समझते हैं कि किस हद तक डैमेजेस फील्ड के काम पर पड़ा है? देखिए, ये उन्हें खुद रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आज अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा होता हूँ तो कल मुझे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कल ऐसा ही मेरे साथ भी हो सकता है। और ये रीसेंट पास्ट में तो हमने देख भी लिया, बहुत हमें नज़र आया कि विद इन दी कम्युनिटी भी कल जो लोग दूसरों के ख़िलाफ़ बोलते थे, फिर जब उनके ऊपर आई तो उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो चीज़ भी गलत थी हमारी। तो जब भी आप यूज़ होंगे, जब भी आप किसी के हाथों इस्तेमाल होंगे, तो आप गलती पर जा रहे होंगे, क्योंकि कल वही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। और यही चीज़ मेरा ख्याल है बड़ी बुनियादी सी चीज़ है जिसको सहाफ़ियों को जो वो है उनको ये रियलाइज़ करना, और इससे आपकी ज़िंदगियों को ख़तरात भी लाहक होते हैं, क्योंकि जब कोई इस्तेमाल आपको करता है तो वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए ख़तरा खड़ा कर रहा होता है, ना जानने या ना जाने में। तो मेरा ख्याल है टेलीविज़न चैनल्स की जो बॉडीज़ हैं, या इवन मीडिया, जितने भी डिजिटल मीडिया चाहे ग्रुप्स हों या वो हों, एक डायलॉग की ज़रूरत है, अपना ख़ुद मैकेनिज़्म बनाएं। ये ग्लोबल इश्यूज़ है, लेकिन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। पाबंदी कभी भी मसले का हल नहीं होती। ठीक हो गया। मसले का हल ये होती है कि उस चीज़ को कोई नई टेक्नोलॉजी है, उस पर पाबंदी लगाने से बेहतर है इसलिए कि हवा पर पाबंदी नहीं लगा सकते आप। अग्री, बड़ी अहम बात है ये वैसे। तो हवा पे जब पाबंदी आप नहीं लगा सकते तो आप देखें कि हवा का रुख क्या है, और उसके लिहाज से अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें, और यही आगे बढ़ने का एक बहुत अहम रास्ता है। मज़हब, बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बातें मज़हर अब्बास साहब ने इस गुफ्तगू में की हैं, जो तमाम प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बड़ी ज़रूरी हैं, और तमाम उन लोगों के लिए जो अपना एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे हैं और इस फ्रेटर्निटी से हैं, तो उन्हें बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। ताहम जो बॉडीज़ हैं उन्हें मिलकर एक ग्रैंड डायलॉग की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली अब चीज़ें डिजिटल की तरफ जा रही हैं, और ये इस गुफ्तगू का महवर भी कुछ यही है कि ऐसा ना हो कि उस तरफ जाके हम भी जो है वो उस कतार में खड़े हो जाएं। ताहम इस वक्त तक तो काफ़ी साबित कदमी से लोग काम कर रहे हैं, और आवाम भी जो है जस्टिफिकेशन के लिए, कन्फर्मेशन के लिए मीडिया स्क्रीन्स की तरफ ही आती है। हम आवाज़ के आज के शो से जुनेब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।